2020 बैच की आईएएस सुरुचि सिंह को सरकार ने राजनांदगांव जिला पंचायत का सीईओ नियुक्त किया है। सिंह इससे पहले बेमित्रा में एसडीएम थी। बस्तर में पदस्थापना के दौरान उनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने दिए गए मातृभूमि जियोसेप के प्रेजेंटेशन के बाद देश भर के राज्य इसे लागू करने वाले हैं और 3 राज्यों में यह ऐप लागू हो चुका है। दिल्ली की रहने वाली छत्तीसगढ़ कैडर की आईएएस सुरुचि सिंह का छत्तीसगढ़ से भी पुराना व गहरा नाता है। आईएएस सुरुचि के पिता मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अफसर रहे और अविभाजित मध्य प्रदेश के दौरान छत्तीसगढ़ के भी विभिन्न जिलों में तैनात रहे। आईएएस सुरुचि सिंह का जन्म 15 सितंबर 1992 को इंदौर में हुआ। उनके पिता कृष्णपाल सिंह 1985 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अफसर थे। आईएएस सुरुचि सिंह के जन्म के समय उनके पिता मध्य प्रदेश म्युनिसिपल कमिश्नर हुआ करते थे। उनकी माता का नाम किरण सिंह है। सुरुचि सिंह की मां ने स्टेट बैंक में पीओ के पोस्ट से नौकरी शुरू की थी और स्टेट बैंक में असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद तक पहुंची थी। सुरुचि सिंह अपने माता पिता की 2 संतानों में से छोटी बेटी है। उनसे बड़ी उनकी एक बहन है। सुरुचि सिंह की शुरुआती स्कूलिंग मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई। फिर मां की जॉब के चलते सुरुचि सिंह, उनकी बहन व उनकी मां दिल्ली में शिफ्ट हो गई। सुरुचि सिंह ने 10वीं बोर्ड व 12वीं बोर्ड की पढ़ाई संस्कृति हायर सेकेंडरी स्कूल नई दिल्ली से की है। 10वीं सीबीएसई बोर्ड में उन्हें 88% तो वही 12वीं सीबीएसई बोर्ड में उन्हें 90% अंक मिले। उन्होंने 12th के बाद नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु से 2015 में बीएलएलबी की डिग्री हासिल की। ग्रेजुएशन के बाद देश की प्रतिष्ठित लॉ फर्म लूथरा एंड लूथरा ऑफिस में उन्होंने जॉब किया। पिता के आईएएस होने के चलते सुरुचि सिंह का शुरू से रुझान सिविल सेवाओं की तरफ रहा। पिता को आम जनता की समस्याएं सुलझाते हुए देखकर सुरुचि सिंह के मन में भी पिता की तरह आईएएस बनने का सपना था। यूपीएससी की तैयारी के लिए उन्होंने 2 साल जॉब के बाद लॉ फर्म की नौकरी छोड़ दी और यूपीएससी की तैयारी शुरू की। ग्रेजुएशन लॉ से करने के चलते उन्होंने मेंस में लॉ ही ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना था। सुरुचि सिंह ने यूपीएससी के लिए अपना पहला प्रयास 2017 में किया। पहले प्रयास में वे मेंस तक पहुंची, पर मेंस क्लियर कर इंटरव्यू के लिए उनका नंबर नहीं लग पाया। अपना दूसरा प्रयास उन्होंने 2018 में किया और 2018 में यूपीएससी सेलेक्ट होकर 2019 बैच की आईआरएस अफसर बनी। भारतीय राजस्व सेवा में उन्हें सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट अलॉट हुआ। सुरुचि सिंह ने अपना तीसरा प्रयास फिर 2019 यूपीएससी के लिए किया और अंततः उन्हें 432 रैंक लाकर सफलता मिली और आईएएस के लिए वह चुनी गई। छत्तीसगढ़ कैडर चुनने के पीछे भी आईएएस सुरुचि सिंह की दिलचस्प कहानी है। उनके पिता कृष्णपाल सिंह 1985 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस थे। वे अविभाजित मध्य प्रदेश में धमत्री, महासमुंद एसडीएम तथा बस्तर जिले के एडिशनल कलेक्टर रहे थे। सुरुचि सिंह की बड़ी बहन का जन्म भी उनके पिता के छत्तीसगढ़ पदस्थापना के दौरान ही हुआ था। उनकी बड़ी बहन आईआईएम से एमबीए करने के बाद मार्केटिंग फील्ड में कार्यरत है और वर्तमान में सिंगापुर में सेटल है। पिता के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस होने के चलते सुरुचि सिंह ने कैडर आवंटन के लिए मध्य प्रदेश को पहले प्राथमिकता दी। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ कैडर उन्होंने ऑप्शन दिया था। सुरुचि सिंह को छत्तीसगढ़ कैडर अलॉट हुआ और वर्तमान में वे बेमेतरा जिले के बेमेतरा अनुविभाग में एसडीएम के पद पर पदस्थ हैं। सुरुचि सिंह के पिता कृष्णपाल सिंह 2017 में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद से मध्य प्रदेश शासन से सेवानिवृत्त हुए हैं। वहीं उनकी माता किरण सिंह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद से 2022 में ही सेवानिवृत्त हुई हैं। छत्तीसगढ़ में पदस्थ होने के बाद सुरुचि सिंह बस्तर में भी प्रशिक्षण के दौरान सहायक कलेक्टर रही। प्रशिक्षण के दौर में सुरुचि सिंह को 3 माह के लिए भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर पदस्थ किया गया था। इस दौरान सुरुचि सिंह और उनकी टीम ने जमीन संबंधित रिकॉर्ड संधारित करने और भूमि का सही लोकेशन पता लगाने मातृभूमि जियोसेप का इनोवेशन किया था। ऐप की प्रासंगिकता व उपयोगिता को देखते हुए केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने भूमि संसाधन विभाग के इस ऐप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष प्रस्तुतिकरण के लिए चुना। इस ऐप का प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आईएएस सुरुचि सिंह ने दिया। इस ऐप में सर्च करने पर जमीन के नक्शा खसरा व मालिकाना हक की जानकारी तो मिलती ही है, इसके साथ ही प्राकृतिक इंडिकेटर व सड़क व रास्तों की जानकारी भी प्राप्त होती है। किसी खसरा नंबर को खोजने पर ऊपर उसके कागजातों की जानकारी व नीचे उसके भौगोलिक स्थिति की जानकारी, जैसे कि नदी यहाँ से किस दिशा में कितनी दूर है।
सड़क किस दिशा में कितने मीटर दूर है इसकी जानकारी भी मिलती है। वर्तमान में मातृभूमि GOSF को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व एक अन्य राज्य लागू कर चुके हैं। अन्य राज्य भी इसे लागू करने की कतार में हैं। तो दोस्तों, ये थी सुरुचि सिंह की सफलता की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।